सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बालक दौड़ रहा है, ललिता गा रही है, नीता नाच रही है, सिपाही जा रहा है। उपयुक्त वाक्य में दौड़ने, नाचने, गाने और जाने का कार्य हो रहा है। अतः दौड़ रहा है, नाच रही है, गा रही है तथा जा रहा है क्रियाएं हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। अब अगला है हमारा धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे खा, रो, लिख, पढ़, गा आदि। इन्हीं से लिखता है, पढ़ रहा है आदि क्रियाएं बनती है, यानी कि धातु के शब्द से ही क्रिया बनती है। क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु के आगे ना प्रत्यय लगाने से लिखना, पढ़ना आदि क्रियाओं का सामान्य रूप बनता है। अब हम यहाँ देखेंगे क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्रियाएं कौन सी हैं? जिन क्रियाओं का कर्म होता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं प्रश्न हल करता हूँ, रमेश मिठाई खाता है, सविता पुस्तक लाती है, गाय घास खाती है। उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः प्रश्न, पुस्तक, मिठाई व घास कर्म है, अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्मक, जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आंचल पुस्तक पढ़ती है, अमन निबंध लिखता है। तो उपयुक्त वाक्यों में केवल एक कर्म पुस्तक तथा निबंध आया है, अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं पढ़ती है तथा लिखता है एक कर्मक क्रियाएं हैं। अगला है हमारा द्विकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे प्रतिमा दृश्य को दूध पिलाती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दो कर्मों का प्रयोग हो रहा है। उपयुक्त वाक्यों में दृश्य और दूध दो कर्म आए हैं, अतः इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पिलाती है द्विकर्मक क्रिया है। अब हमारा है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन सोता है, सविता रोती है, शेर दौड़ता है। तो वाक्यों में किसी भी क्रिया का कर्म नहीं है, अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। हम यहाँ देखेंगे कर्म की पहचान। क्रिया के साथ क्या या किसे शब्दों से प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है, और यदि उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे रोहन पुस्तक पढ़ता है, प्रश्न है क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया। यहीं अगर बोले बच्ची रोती है, क्या रोती है? कोई नहीं। तो क्रिया क्या है? अकर्मक। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला, सामान्य क्रिया, या जहां वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने गीत गाया, मोहन जोर से हंसा। इन वाक्यों में केवल एक एक क्रिया गाया और हंसा का प्रयोग हुआ है। अगला है संयुक्त क्रिया, जहां वाक्य में दो या अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे सविता रामायण पढ़ने लगी तो उसका हृदय दुख से भर गया। तो यहाँ पढ़ने लगी और भर गया संयुक्त क्रियाएं हैं। हमारा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, बतियाना, झुटलाना आदि। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे
मोहन श्याम से पत्र लिखवाता है। उपयुक्त वाक्य में पत्र श्याम लिखता है, लेकिन मोहन इस कार्य क्रिया को करने की प्रेरणा देता है। अतः लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। मूल सकर्मक धातुओं में आना या ला जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक और वा या लवा जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। जैसे मूल सकर्मक धातु है पढ़ना, अब प्रथम प्रेरणार्थक होगा पढ़ाना, द्वितीय होगा पढ़वाना। जैसे लिखना, लिखाना, लिखवाना। अब अगला है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में दो कर्म होते हैं तब पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बालक खाना खाकर घूमने गया। उपयुक्त वाक्य में गया मुख्य क्रिया तथा खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।